हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हम vocab का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सोर्स है जो नीतू मैम की बुक है। वॉल्यूम वॉल्यूम फर्स्ट है, ग्रामर की नहीं, vocab की एक स्पेशल बुक आती है उनकी, vocab नाम से। तो vocab हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? vocab। vocab में क्या पढ़ेंगे हम? जैसे नीतू मैम की बुक दी गई है उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सोर्स क्या है अपना? नीतू मैम की बुक। ठीक। नीतू मैम की बुक से हम पढ़ेंगे, जिसके पास बुक है वो बुक से देखें। बुक नहीं है तो जैसे देख सकता है, उसे पीडीएफ दे देंगे हम। ठीक। कैसे पढ़ेंगे? जैसे बुक में जो चीज़ दी गई है, जैसे कि बुक में पहला है, जिसके पास बुक है वो तो देख लेगा। उसे पहला दिया है विजुअल वोकैब के बारे में। विजुअल वोकैब। ठीक। विजुअल वोकैब के बारे में क्या दिया गया है? उसके बाद रूट वर्ड दिया गया है। रूट वर्ड। उसके बाद अ, हम देखेंगे सिनोनिम। फिर एंटोनिम देखेंगे। ठीक। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। फिर इडियम देखेंगे। ठीक। कुछ हैं जो पढ़ने के तरीके हैं vocab के, उसको देख लेते हैं। देखो, कुछ vocab के तरीके हैं पढ़ने के। ठीक, ये तो देख लिए हम सब कि कैसे पढ़ना कैसे है। कि नीतू मैम के बुक के सोर्स है, उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे जैसे दिया है उस हिसाब से गो थ्रू हम होते चले जाएंगे। ठीक, पहले ये फिर ये फिर ये ऐसे से। ठीक। vocab पढ़ने के कुछ तरीके हैं। जैसे हमारे लिए तो बेस्ट है रूट वर्ड। ठीक। बट अभी रूट वर्ड हम पढ़ेंगे नहीं। एक है, इसे लोग बोलते हैं ट्रिक। ये तो हम पढ़ेंगे। इट इज हमारी बेस्ट। इसको क्या कहते हैं? निमोनिक्स। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा निमोनिक्स की। एम से स्टार्ट होता है। ठीक। तो ये हो गया, ऐसे हम सब पढ़ेंगे वोकैब। ठीक। तो हम आज देखते हैं विजुअल वोकैब है जो, उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। आवाज तो क्लियर आ ही रही होगी। देखते हैं विजुअल वोकैब है जो, क्या है विजुअल वोकैब? ठीक। क्या है विजुअल वोकैब? ठीक। वोकैब में फर्स्ट वाला जो वर्ड है और वो है शो ऑफ करना। जिसके पास बुक है वो तो देख सकता है। शो ऑफ करना। शो ऑफ करना। शो ऑफ करना मतलब दिखावा करने से रिलेटेड है। ठीक। इसके कुछ सिनोनिम हैं। कौन कौन से? देखो, ये कुछ सिनोनिम है जो हम बता रहे हैं। इसको देखते रहिएगा। ठीक। कुछ वर्ड हैं, जैसे एक फ्लेम्बॉयंट है। फ्लेम बॉयंट। इसको ट्रिक से देखेंगे। इसका मतलब है, ये देखते रहिएगा, इसका मतलब है दिखावा करना। दिखावा। एक मिनट, थोड़ा दिखावा करना। ठीक। दिखावा करना। सेकंड वर्ड क्या है? पहला फ्लेम्बॉयंट है, दूसरा ओस्टेंटेशियस है। ओस्टेंटेशियस। एक है प्रीटेंटेशियस। प्रीटेंटेशियस। एक क्या है, इसी में है पोम्पोस। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। इसको बहुत बार एसएससी ने रिपीट कर रखा है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ये पोम्पोस है। इसका मतलब भी दिखावा करना होता है। ठीक। शो करना। ठीक। देखिए, ट्रिक्स, इसका मतलब सबका मतलब है शो ऑफ करना। हम ट्रिक से थोड़ा देखते हैं। ये फ्लेम जो लिखा है, और ये बॉय हो गई, ये एंट हो गई। क्या हो गया? देखो, फ्लेम एक लैम्प मार्केट गई, आंट और बॉय ने क्या लाई? लैम्प। एक लैम्प लाई। कितने का? 1,000 रुपए का। मान लीजिए 1,000 रुपए का हम वो लाए हैं लैम्प। ये बॉय और आंट ले क्या लाई? लैंप लाई 1,000 रुपए के। काहे लाई हैं? उसको शो ऑफ करने के लिए घर पे आएंगे, दिखाएंगे कि 1,000 रुपए का हम लैंप लाई हैं। याद हुआ? क्या? क्या हमने देखा? जो बॉय और आंट है, ये आंट,
ये बॉय, ये आंट। क्या लाई हैं? लैंप। लैंप कितने का लाई हैं? 1000 रुपए का। काहे लाई हैं? शो ऑफ करने के लिए। ये वर्ड हो गया। सेकंड वाला वर्ड क्या है? ओस्टेंटेशियस। ये थोड़ा देखिए, ये इसमें टेंटेशियस है और फिर से इसमें भी टेन आ रहा है, इसमें भी टेन आ रहा है। ठीक, इसको हम देखते हैं, यहाँ देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो टेंटेशियस है, टेन इट मीन्स 10। टेन मतलब 10। और टेशियस जो वर्ड है, इसको हम स्टेशन से देखते हैं, रिलेट कर देते हैं। क्या? ओस्टेंशियस मतलब फ्री। प्रीटेंटेशियस यहाँ देखते हैं। प्रीटेंटियस मतलब प्री मतलब फ्री। क्या? फ्री। फ्री टेंटेशन मतलब स्टेशन। फ्री का टेंट स्टेशन बनवा देते हैं दिखावे के लिए। सरकार का 10 स्टेशन काहे बनवाती है? दिखाने के लिए। प्रीटेंटेशियस मतलब 10 स्टेशन फ्री के। ओस्टेंटेशियस मतलब वो। कौन? वो। 10 स्टेशन कैसे हैं? दिखावे के। प्रीटेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस मतलब दिखावा। देखिएगा, हमने फ्लेम पॉइंट पढ़ा। फ्लेम लैंप लाई कौन? बॉय और आंट। काहे लाई? कि दिखावे करने के लिए। का? ओस्टेंटेशियस वो। टेंटेशन काहे का है? वो दिखावे के लिए है। ठीक। प्रीटेंटेशियस फ्री का जो टेशन है वो भी क्या है? दिखावे के लिए है। अब देखिए, हम यहाँ पोम्पस देखते हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो हमको जब नौकरी मिलेगी तो हम क्या मंगाएंगे? डीजे मंगाएंगे। डीजे कैसा? और एक बाजा मंगाएंगे। क्या करने के लिए? और उसी में पों पों करके सब बजाते हैं। तो क्या है? पों पों करके जो दिखावा डीजे जो लाते हैं, काहे कर लाते हैं? वो शो ऑफ करने के लिए आते हैं, दिखावे करने के लिए, गांव देखे जले कि हमने कितना संघर्ष किया है। ठीक, उचित भी है। तो क्या पों पों करके क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं लोग, दिखावे के लिए लाते हैं। ठीक, ये तो आप तो जानते हैं। ठीक। हमने 3 वर्ड देखा। यहाँ देखिए, हम नीचे बता रहे हैं। ठीक। क्या देखा हमने? फ्लेम्बॉयंट। एक दिया शो ऑफ का। रिवीजन फटाफट करते हैं। शो ऑफ क्या क्या है? एक फ्लेम्बॉयंट था। ठीक। फ्लेम्बॉयंट। आप मन में देखते रहिएगा। ठीक। एक फ्लेम्बॉयंट हो गया। एक क्या हो गया? ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस। एक क्या है? प्रीटेंटेशियस। रिवीजन करते रहिएगा आप मन में। ओस्टेंटेशियस, प्रीटेंटेशियस, पोम्पस। ठीक, ये पोम्पस है। एम है पोम्पस। ठीक, ये वर्ड हो गया। क्लियर हो गया इतना? अब दूसरा वर्ड क्या है? इसमें देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है हम उनको देखते हैं। जैसे अभी जो कुछ वर्ड छूटेंगे तो वो जब हम सिनोनिम देखेंगे, साइनो देखेंगे, इंटो देखेंगे, तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। ठीक। यहाँ जो जो अभी इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा हम उसको भी कराते रहेंगे। ठीक। आइए देखिए, सेकंड वर्ड क्या है? एक इसमें है, एक थोड़ा देखिए, एक सफिक्स प्रीफिक्स होता है। आप तो कभी 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 देखे होंगे। क्या है? ये सफिक्स होता है। यहाँ देखिए, ये सफिक्स है। एक है, ये प्रीफिक्स है। ठीक। इसका मतलब क्या है? अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपसर्ग। एकदम हिंदी में बता रहे हैं, ये प्रत्यय है। ठीक। प्री मतलब ये पहले, और सफिक्स मतलब लास्ट में। ठीक। जिसे हम देख लेते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। अभी इसके लिए जरूरत है, कहाँ है रूट के बता रहे हैं तो रूट वर्ड में बताना ही पड़ेगा, तो यही देख लेते हैं एक बार ना। सफिक्स क्या है? जैसे प्रीफिक्स हम देख रहे थे, प्रीफिक्स में क्या है? जैसे हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। लेकिन इसको अनहैप्पी कर देंगे, तो जो अनहैप्पी हुआ, इट इज अ क्या? प्रीफिक्स। जो स्टार्टिंग में लगता वर्ड के, उसको क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। उसी को हम प्रीफिक्स नाम देते हैं। ठीक। और सफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के लास्ट में हो। जैसे हम क्या करेंगे? वर्क मतलब काम। ठीक, अगर हम इसको कर देंगे वर्कर। ई ई आर क्या है? इट इज ए सफिक्स। ठीक। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा प्रीफिक्स क्या होता है। प्री मतलब प्री 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 मतलब पहले पहले पहले।
प्रीफिक्स हो गया, ठीक। और सफिक्स जो लास्ट में हो उसको सफिक्स कहते हैं। ये हम देख लिए प्रीफिक्स, ये हो गया सफिक्स, ठीक। अब देखिए इसी में एक वर्ड है, इसीलिए प्रीफिक्स और सफिक्स का हमने अंतर बताया है। देखिए एक प्रीफिक्स क्या है, इसी में एक वर्ड है कोल्यूशन, एक है कोलेब्रेशन, ठीक। कोलैबोरेशन, देखिए जहाँ कॉल कॉल आए, ऐसा सब वर्ड देखते हैं हम जिसमें कॉल आए। ये कॉल अलग है, सी ए डबल एल, कॉल मतलब ये वॉइस होती है, इसका वर्ड रूट वर्ड वॉइस होता है। हम ये देख लें, इसका मतलब क्या है, टुगेदर। क्या है टुगेदर, मतलब साथ या फिर संगठन, साझेदारी बोल सकते हैं, ठीक। साझेदारी से रिलेट कर सकते हैं। तो ये कॉल का है, कुछ भी हो आगे उससे मतलब नहीं करता। ये जो क्या लगा है, ये कॉल था, ये कॉल क्या होगा, सी ओ एल, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये साझेदारी से, साठ-गांठ से रिलेटेड दोनों वर्ड होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कलेक्ट, कलेक्ट क्या इसमें सी ओ आ रहा है, तो ये क्या है, टुगेदर को डिनोट करेगा, ठीक। ऐसे या कॉलेज है, कॉलेज क्या होता है, जहाँ लोग रहते हैं, ऐसे सब ये टुगेदर से रिलेटेड है। तो ये वर्ड आई थिंक आपने रिकॉल कर लिया होगा। जिसको कॉल कॉल आए तो उसको क्या कहते हैं, वो टुगेदर मतलब एक संगठन ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक। आगे हम देखते हैं, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक। देखते हैं ये जो सेट से रिलेटेड है, ये देखिए एक आगे वर्ड है हम सेट से रिलेटेड, क्या, सैड, नीचे सब सेट से रिलेटेड है, इसके सिनोनिम है नीचे, सिनोनिम्स, ठीक। इसमें देखिए कुछ ऐसे वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें एक मोरोस है, जिसके पास बुक है वो देखते रहिएगा, मोरोस। इसमें क्या है, एक ग्लूमी है, एक ग्लूम है, ठीक। इसी में देखिए ये है तो ईडियम, लेकिन हम लिख रहे हैं क्योंकि अभी तो विजुअल वोकैब देख रहे हैं, तो एक साइड से हम देखते रहे, लेकिन इसको हम एक साइड लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये ईडियम है, ठीक। ईडियम है कुछ, जैसे इसमें दिया है, क्या है, इन द डोल्ड्रम एक दिया है, इन द डोल्ड्रम। और सेकंड क्या है, इन द डोल्ड्रम। एक वर्ड और दिया गया है इसमें, इन द ब्लू, क्या दिया है, इन द ब्लू। एक और दिया वर्ड क्या है, टू पुल लॉन्ग फेस। तीन वर्ड दिया है, ठीक। इसको हम देखते हैं, सब वर्ड तो हो गए। अब देखिए ये मोरोज क्या है, क्या रोज लोग कब देते हैं, जब इंसान दो तरीके से उसको ट्रिक से देखते हैं। एक तो बताया जिसको आपको जो सफिशिएंट लगे आप उसको याद रखिएगा। मोर, क्या, मोर मतलब अत्यधिक, रोज मतलब गुलाब। लोग गुलाब अत्यधिक कब देते हैं, जब कोई सैड रहता है, गुस्सा रहता है, उदास रहता है, तब देते हैं। या फिर इसको याद से, अगर नहीं याद करना तो इसको डायरेक्ट याद रखें, रोज कब देते हैं, जब सैडनेस होते हैं लोग, उदासी में या फिर नाराज होते हैं, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक। और फिर क्या, गुलूमी को गुलामी से याद रखिए। अगर कोई गुलाम हो जाता है तो उसको हमेशा वो क्या रहता है, सैड सैड दुखी सा रहता है। ग्लूमी आप याद रखें, गुलामी तो हम आई थिंक ये भी वर्ड याद रहेगा, ठीक। ये दोनों वर्ड तो सेम सेम है, सब वर्ड हो गए ना। एक बार देख लेंगे, क्या हमने बताया, मोरोज, मोर रोज देंगे, अत्यधिक रोज देंगे तो या सैडनेस हो जाएगी, गुलामी क्या है, सैडनेस, तो उससे रिलेटेड ये करके आएंगे। देखिए इन दी डोल्ड्रम आप याद रखिएगा ये वर्ड, ठीक। इन दी डोल्ड्रम, इन मतलब अंदर, डोल मतलब, इन मतलब अंदर, डोल मतलब गोल, ड्रम मतलब ड्रम। आप सबने एक न्यूज़ देखी होगी, जो एक ब्लू ड्रम था, ब्लू से बनाएंगे ना तभी तो आप सबको याद रहेगा, क्या है, जी ब्लू ड्रम। ब्लू ड्रम की कहानी आई थिंक सबने सुनी होगी, उसी से हम रिलेट करके इस वर्ड को याद करेंगे।
इन दी डोल्ड्रम, ये क्या है? ब्लू। क्या इन मतलब अंदर, डोल मतलब गोल, ड्रम मतलब ड्रम। अंदर अगर गोल ड्रम के अंदर रहेंगे, आपको कोई काट के भर देगा तो फीलिंग कैसी होगी? क्या? सैडनेस, सैडनेस से क्या उदासी फीलिंग होगी। और क्या है? इन दी ब्लू, अंदर कैसा? इन मतलब अंदर, ब्लू मतलब ब्लू, अंदर कैसा दिखेगा? जिंदा रहोगे कुछ टाइम तो क्या दिखेगा? ब्लू ब्लू दिखेगा, तो क्या लगेगा आपको? सैडनेस होगी कि यार कोई काट के भर दिया है। ठीक। एक है पूला लॉन्ग फेस से, इसको देखते हैं। अब फिगर से हम समझाते हैं इसको। क्या है? पूरा लॉन्ग फेस, जैसे ये गोला सा एक फेस है किसी का। ठीक। इसको हम गोलू नाम दे देते हैं। ठीक। ये गोलू है। क्या है? अगर गोला सा फेस है तो क्या लगेगा? अच्छा इंसान लगेगा। ये लॉन्ग फेस हो जाएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, देखें जोकर टाइप लगेगा इंसान। ठीक। तो लंबा फेस, लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस हो जाएगा तो अगर जैसे कोई उदास भी रहता है तो लंबा सा फेस बना लेता है। तो इससे लॉन्ग फेस से याद रखिएगा। या फिर कोई पुल करके मतलब खींच दिया, कैसा? गोला सा फेस था, उसको लंबा खींच के कर दिया, कैसा हो गया? सैड, सैड। ठीक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्या बताया। सैडनेस से कुछ वर्ड बताया। मोरोज मतलब अत्यधिक रोज देगा, तो कब देते हैं? सब सैडनेस होते हैं तब। गुलूमी मतलब गुलामी कब? सैडनेस में। इन दी डोल्ड्रम, गोल्ड ड्रम के अंदर, सैडनेस। इन दी ब्लू, ड्रम में कैसा होगा? ब्लू ब्लू दिखाई देगा, तो क्या होगा? सैडनेस होगी। टूल, टू पुल अ लॉन्ग फेस, कोई खींच के लंबा फेस बना दिया, कब? सैडनेस में। ठीक। आई थिंक इतना वर्ड तो क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक। और थोड़ा सा जो ये वर्ड आगे है, इसको थोड़ा सा इस पे स्पेलिंग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बहुत बार रिवीजन रिपीट किया हुआ है एग्जाम में। ठीक। क्या है? इसमें हैप्पी से रिलेटेड है। हैप्पी से रिलेटेड कुछ वर्ड है। अपने एक हैप्पी भाई हैं सब्जी वाले, उनसे रिलेट करते हैं। इसमें देखिए सब सिनोनिम है, अभी तो सिनोनिम सब देख रहे हैं। एंटोनिम हम बाद में देखेंगे। ये सिनोनिम है सब। ठीक। कौन कौन से सिनोनिम है देखते हैं। एक है जुबिलियंट, जुबिलियंट। ठीक। एक जॉयस है, ये सब तो कॉमन वर्ड है। जॉयस, ये जे है। एक जॉयस हो गया। ठीक। एक हो गया चीयरफुल, ये भी तो नॉर्मल वर्ड है। अभी देख ले सबका, अभी हम बताते हैं ट्रिक कि कैसे याद रखना है अच्छे मतलब लंबे समय तक। एक है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये है, एक है यूफोरिक, एक है इकेस्टेसी। क्या है? इकेस, इकेस्टेसिक। और एक है यूफोरिक, यूफोरिक। ठीक। स्पेलिंग दोनों याद रखिएगा। क्या है? ई एस एस नहीं, ई सी एस टी ए टी आई सी। और यूफोरिक है ई यू पी एच ओ आर आई सी। ये दोनों बात पूछ चुका है। एक आता है ब्लिसफुल। क्या है? ब्लिसफुल। हम ट्रिक से याद रखते हैं इसको भी। देखिए, जो कृष्णा जन्माष्टमी को एक ऊपर जो मटकी टांगी रहती है, सबने देखा होगा, ये मटकी है। मटकी टंगी पड़ी है, तो लोग ऐसे ऐसे चढ़े रहते हैं ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बना के तो सब उसको फोड़ते हैं। ठीक। तो फोड़ने का पूछा है, कौन फोड़ा? कहता है यू फोड़ी, यू फोड़ी। किसने फोड़ी? यू फोड़ी, यूफोरिक। यूफोरी से क्या याद रखेंगे? यूफोरिया। ठीक। यूफोरिक से यूफोरिया। जब फूट जाते हैं लोग, क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं कि यार मटकी हमने फोड़ी, हमको प्राइज मिलेगा। क्या? एक वर्ड है, इसको यूफोरिक से याद रखें, यूफोरा। और जब फोड़ लेंगे तो कहेंगे इसकी ऐसी की तैसी, इकेस्टेसी, इकेस्टेसी, ऐसी की तैसी। एक वर्ड याद रखिएगा, इकेस्टेसी और यूफोरिक। और जुबिलियंट क्या देखिए, जुबिन नाटियाल है जो, वो सिंगर हैं, वो गाना गाते हैं, तो कैसे गाना गाते हैं? हैप्पी हैप्पी सा, खुशी वाला गाना हमेशा गाते हैं। और रियल में तो दर्द वाला गाना गाते हैं, लेकिन हम यहाँ रिलेट करेंगे खुशी से। किससे रिलेटेड है? जुबिन नौटियाल, जुबिन नौटियाल। ठीक। क्या हमने वर्ड देखा है? पर देख लेते हैं क्या क्या चीज। हैप्पी देखें, खुश होने से। एक जुबिलेंट है, जॉयस मतलब जॉय, तो इसे खुशी से रिलेटेड है। ओ यू एस लग गया तो ये
ग्रामर के फेज में आता है, इसको आगे देख लेते हैं। चीयरफुल मतलब चीयर कब करते हैं, जब जीत जाते हैं तब। उसे से फुल बना है, मतलब ये नाउन फॉर्म में है, चीयरफुल हो गया। एक स्टेसी बता दिया, यूफोरिक और ब्लिस बोलते हैं। कोई कोई चीज अचीव कर लेता है, विन कर लेता है, वो चीयर करते हैं, ब्लिस होते हैं। चीयर करते हैं, जीत जाते हैं, उसके चेहरे पे कैसे ब्लिसिंग हो जाती है। ये सब तो नॉर्मल वर्ड है। ठीक, ये हो गया। अगला वर्ड देखते हैं हम। देखिए, ये यहाँ पर इडियम है या फ्रेज कह सकते हैं। ये कंफर्टेबल के फ्रेज हैं। किसके? कंफर्टेबल के कुछ। ठीक, इसको देखते हैं। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। सब अभी तो सिनोनिम हम बता रहे हैं, उसके बाद सब अलग अलग देख लेंगे। ठीक, कंफर्टेबल, इसके कुछ सिनोनिम हैं। जैसे एक है एट होम। एट होम, ये ईडीएम है, सब ईडीएम है, फिर भी अभी तो ऐसे देखते हैं। ईडीएम है टू लेट वंस हेयर डाउन। यहाँ बाल से रिलेटेड है, हेयर यहाँ डाउन। ठीक, ये दो वर्ड हो गए। इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। जैसे एट होम, अगर कोई घर पे रहता है तो कैसा रहता है, सब आराम से रहते हैं, एकदम कंफर्टेबल है। बनाना खाना है नहीं, घर में बना बनाया मिल रहा है, बस खा के सो रहे हैं। ठीक, जैसे कोविड-19 याद रखिएगा, पेंडेमिक वाले में कोई काम था नहीं, खा खा के घर पे क्या करते हैं, सोते थे। अब ये देखिए टू लेट वंस हेयर डाउन, जैसे इंसान है, ये लोग पब्लिक है। पब्लिक क्या आता है, जैसे हेयर को यहाँ क्या रिलेट कर सकते हैं, पीपल से। पीपल से हम रिलेट करते हैं। ठीक, जैसे ये लोग खड़े रहते हैं, क्या होते हैं, बहुत थक जाते हैं, और वो डाउन हो जाएंगे, अगर बैठ जाएंगे क्या होगा, कंफर्टेबल हो जाए। ऐसे ही बाल, अगर जैसे हमारे बाल खड़े हैं तो उसको किसी ने क्या किया, लेट, सुला दिया, डाउन कर दिया, तो क्या हो गए, वो कंफर्टेबल हो गए। ठीक, कंफर्ट, कंफर्टेबल। एक बार रिवीजन करेंगे हम। देखिए, अब एक और है, जैसे सैडनेस से रिलेटेड कुछ वर्ड है। सैडनेस तो हो गया आलसी से रिलेटेड। एक बार रिवीजन करके आते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। हमने क्या बताया था इधर? सैडनेस हो गया, मोरोज हो गया, ग्लूमी हो गया, ग्लूम हो गया, इन अ डोल्ड्रम हो गया, इन अ ब्लू हो गया, पूरा लॉन्ग फेस हो गया। इसमें हमने ये देखा था। हैप्पी से रिलेटेड हमने दो तीन वर्ड देखे हैं। हैप्पी, जुबिलियंट हो गया, जॉयस हो गया, चीयरफुल हो गया, एक्सटेसी हो गया, यूफोरिक हो गया, ब्लिसफुल हो गया। ठीक, और फिर हमने यहाँ देख लिया। अब देखते हैं आलसी से रिलेटेड। लेजी। ठीक, जो भी वर्ड बताएंगे वो अभी तो सिनोनिम है सब, सबके। क्या देख रहे हैं हम? सिनोनिम देख रहे हैं, सिनोनिम्स। ठीक, इसमें देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी तक कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। देखते हैं, जैसे एक है स्लोथफुल। स्लोथफुल, सबका मतलब है आलसी से। ठीक, एक है लेथार्जिक। लेथार्जिक, ये स्लोथफुल हो गया, लेथार्जिक हो गया, लैंग्यूड हो गया, और उसके बाद लैंग्वेज के बाद स्लगिश हो गया। ये डबल जी एस एच है। ये स्लगिश हो गया। एक डोर ड्रम हो गया, डोरमैन हो गया, डोरमेंट। ये हो गए वर्ड। और इन इसी को मतलब इनएक्टिव एक सिंपल वर्ड है। इनएक्टिव, इसको तो नहीं देखते हैं। इनएक्टिव, इसको हम नहीं देखेंगे, ये तो सिंपल वर्ड है। इनएक्टिव क्या है, इनएक्टिव। ठीक, इसको हम ट्रिक से देखते हैं। स्लोथ किसको कहते हैं, जो स्लो स्लो चलेगा वो कैसा है, आलसी। कैसा, स्लो। स्लो 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 अगर कोई चलता है तो कैसा, आलसी इंसान थक जाता है तो कैसा, वो स्लो स्लो चलना है। लेथार्जिक से रिलेटेड क्या है, लेटा रहता है हमेशा, एकदम आलसी है, हमेशा लेटा रहता है। कैसा है, लेटा है। जैसे अभी हम
पढ़ाओ तो वो सो के पढ़ते हैं, एकदम कंफर्टेबल, क्या आलसी हैं। फिर एक लैंग्विड, जो लंगूर होते हैं, लंगूर तो आलसी होबे करते हैं। इसको लैंग्विड क्यों लंगूर से रिलेट करते हैं? लंगूर, लंगूर कैसे होते हैं? लेजीनेस उनके अंदर हमेशा रहती है। स्लगिश, कोई चीज है, आदमी है, जिसे घिस रहा है, घिस घिस के एकदम थक गया है, आलस हो गई है, उसको हम स्लगिश से रिलेट करते हैं। डोरमेंट, इसको रिलेट करते हैं जो गार्ड होते हैं, गेटमैन होते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं दिन भर। ठीक। डोर मतलब डोर याद रखें, मैन मतलब मैन, जो डोर पे मैन खड़े रहते हैं वो कैसे होते हैं? आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, दिन भर वहीं ड्यूटी करते करते लेजी हो जाते हैं। ठीक। रिवीजन करते हैं, क्या है हमने देखा? आलसी, लेजी से सिनोनिम कितने हैं? चार पांच सिनोनिम देखे। एक स्लोथफुल, जो स्लो स्लो चले, वो आलसी है। लेथार्जिक, लेटा रहता है, वो आलसी है। लैंग्विड, लंगूर कैसे हैं? आलसी हैं। स्लगिश, घिस घिस के आदमी आलस हो गया है। डोरमेंट, जो डोर पे मैन खड़ा है, वो कैसा है? आलसी है। ठीक। और देखिए, ये भी, जब भी हम सफिक्स और प्रीफिक्स की बात किए थे ऊपर, सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एक बार रिवीजन देख लेते हैं, उसको क्या कहते हैं। देखिए ना, सफिक्स जो लास्ट वर्ड में यूज होता है उसको सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले, प्री मतलब पहले होता है। ठीक। इसीलिए देखिए, एक होता है एमी, इट मीन्स, एमी रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या है? फ्रेंडली होता है। ठीक। फ्रेंडली, देखिए कुछ वर्ड है फ्रेंडली से रिलेटेड। देखिए, सब एमी जहां भी आए उसको रिलेट क्या करेंगे? फ्रेंड से। जैसे एमी केबल, एमी केबल, क्या? एमिएबल, एमिटी, एमिटी, ये सब क्या, कौन से वर्ड हैं? देखिए, एक कॉर्डियल है, एक कॉर्डियल हो गया, एक जीनियल हो गया। ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। ये जो और सब है, इसमें एमी आया मतलब फ्रेंड से रिलेटेड, इसमें एमी आया वो भी फ्रेंड से रिलेटेड, इसमें एमी आया वो भी फ्रेंड से रिलेटेड। ये तीनों वर्ड भी क्या है? रूट से याद करते हैं, याद कर लेंगे, ये फ्रेंड से रिलेटेड हो गए हैं। ठीक। और कॉर्डियल, ये कॉर्डियल और जीनियल, जिन लोगों के पास, जीनियल मतलब जिन लोग के पास कार होती है, उनसे लोग फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ऐसे एक वर्ड में दोनों याद रखें, कॉर्डियल और जीनियल। ठीक। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक। आगे कल देखेंगे। ठीक। आज की लेक्चर में बस इतना है।